हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मोहा में आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ राहुल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3H। तो इसमें हम प्रश्न संख्या 11 से 16 तक के सभी प्रश्न करेंगे। ठीक है, यह 3H का पार्ट सेकेंड है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर क्या कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, खजांची का मतलब होता है कैशियर, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें हम सबसे पहले मान लेंगे, माना उसने 50 रुपया के एक्स नोट तथा 100 रुपया के वाई नोट प्राप्त किया। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले कि उसने 50 रुपये के एक्स नोट प्राप्त किए हैं और तथा 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। ठीक है, आगे प्रश्न में क्या कह रहा था कि देखिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा था कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। ये पहली स्थिति हो जाएगी हमारी। पहली स्थिति क्या हो जाएगी, उसने नोटों की संख्या बताया है कि कुल कितना है, 25 है। तो हम यानी x प्लस वाई को जोड़े तो कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा। ये तो इसको हम कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा बार में क्या कह रहा है कि 2000 रुपये उसने निकाले हैं बैंक से टोटल, जिसमें से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिला के। ठीक है, कुल कितने पैसे निकालने हैं, 2000 रुपये। ठीक है, तो दूसरी स्थिति क्या हो जाएगी, देखिएगा, देखिए मान लीजिए कि उसने 50 रुपये के एक्स नोट निकाले, 50 रुपये के एक्स नोट निकाले, तो कितने रुपए निकाले समझिए इसके। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 100 रुपये के आपने 5 नोट लिया, तो कितना रुपया लिया, यानी कि गुणा कराए तो हमें मिल गया 500, ऐसा मिला ना। तो 50 रुपये के एक्स नोट निकालें तो हम दोनों का गुणा कराएं तो हमें मिल जाएगा 50 एक्स रुपया। ठीक है, प्लस 100 रुपये के वाई नोट निकाल लें तो 100 का हम वाई में गुणा कराए तो कितना मिल गया, 100 वाई रुपया। और दोनों को जोड़ने पे हमें कुल पैसा जो ली है वो 2000 रुपये ली है। ठीक है, इसमें से 50 कामन दिख रहा है, 50 कामन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 2000। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से जो होगा ये कैंसिल होगा कितने बार में, 5 चौको 20, एक जीरो है तो जीरो, यानी 40 बार में ये कट जाएगा। तो क्या बचा, x प्लस 2y बराबर 40। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाएंगे, क्या मिलेगा, पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर 25। ठीक, और दूसरा समीकरण था x प्लस 2y बराबर 40। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। हमें इसको क्या करना है, घटाना है। तो घटाना है तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कट गया, x से x कटा। अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में से 2 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा, -1, और 1 लिखा नहीं जाता है तो ऐसे -y लिख लेंगे। 25 में से 40 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। ठीक है, और माइनस है, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो हम क्या लगा लेंगे, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना मिल गया हमें, 15। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अब क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 25। इसमें x y की जगह पे क्या रखना है, 15 रखना है। था x प्लस वाई की जगह पे 15 बराबर 25, प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में, यानी x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी x का मान मिल गया 10। तो x हमने किसको माना था, देखिएगा, x हमने माना था 50 रुपये की जो नोटों की संख्या थी, और y किसको माना था, 100 रुपये के नोटों की संख्या। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या कितना मिला हमें, 10 मिला, तो 10 हो जाएगा, तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या
ये कितना मिला 15, तो ये 15 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है छात्रावास को व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे हम पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का मूल्य। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले मान लिए कि माना नियत व्यय, व्यय का मतलब कितना क्या होता है, खर्च होता है, x रुपया है। ये हमने मान लिया नियत व्यय x रुपया है। ठीक है, तथा प्रतिदिन का भोजन का मूल्य ये y रुपया है। भोजन का मूल्य हमने कितना मान लिया कि ये y रुपया है। अब प्रश्न में देखिएगा क्या कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास में व्यय के लिए अदा करता है। 20 दिन भोजन किया है, कितना दिन, 20 दिन। तो लिखेंगे विद्यार्थी ए का 20 दिन का व्यय, 20 दिन का व्यय, व्यय या खर्च। ठीक है, कितना हुआ है, 1000 रुपया हुआ। देखिए 20 दिन भोजन किया होगा तो सबसे पहले जो नियत भाड़ा है वो तो दिया होगा। ठीक है, अब पर डे का यानी प्रतिदिन का भोजन का जो मूल्य है y रुपये दिया होगा। तो 20 दिन रहा है तो 20 दिन का व्यय कितना हो गया, 20y। ठीक है, टोटल कितना दिया है, 1000 रुपया दिया है। ये समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, पुनः देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन का भोजन करता है और छात्रावास को व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुनः विद्यार्थी बी का 26 दिन का व्यय, 26 दिन का खर्च कितना आया है, ये आया है 1180 रुपये। ठीक है, 20 दिन का व्यय आया है 1180 रुपये। ठीक है, तो देखिए ये नियत जो व्यय है, नियत व्यय तो देना पड़ेगा उसको। हाँ, 26 दिन रहा है तो 26 दिन का भोजन किया होगा। तो 26 दिन का भोजन का कितना हो गया, एक दिन का y रुपया, तो 26 दिन का 26y दिया है कितना, 1180 रुपया। ठीक है, इसको कर लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000। ठीक है, और समीकरण 2 क्या था, x प्लस 26y बराबर 1180। ये समीकरण 2 था। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हमें समीकरण 2 में से 1 को घटाना चाहिए था, लेकिन हमने 1 में से 2 को घटा लिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। थोड़ा सा आप 2 में से 1 को अगर घटाएंगे तो जो माइनस में वैल्यू बच रही है वो पॉजिटिव आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस माइनस, घटाने में सबके आगे माइनस लगाएंगे। x में से x घटा। ठीक है, 20 में से 26 तो नहीं घटेगा, तो 26 में से 20 घटाना पड़ेगा। तो 26 में से 20 घटा कितना बचेगा, देखिए 6 बचेगा। y माइनस में है, 26 वाला बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यही कह रहे थे, अगर 2 ऊपर रहता, समीकरण 2 ऊपर रहता तो 26 में 26 घटा देते तो ये प्लस में आता। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1180 में से हमें 1000 घटाना पड़ेगा। 1000 में से 1180 तो घटेगा नहीं, तो 0 में से 0 घटाया हमने 0, 8 में से 0 घटाया हमने 8, और 1 में से 0 घटाया हमने 1, और 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा। हाँ, माइनस वाला चिन्ह बढ़ाया तो माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, ये गुणा में इधर भेजेंगे किस में हो गया, भाग में, तो 6 बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 180/6 यानी 36 18, और 0 है तो 0, यानी y बराबर कितना हो गया, 30 रुपया। ठीक है,
यानी भोजन वाला जो आया वो 30 रुपये आया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, x प्लस 20y बराबर 1000, यही था ना समीकरण 1। इसमें y की जगह पे हमें रखना है। ठीक है, y की जगह पे हमें क्या रखना है, y की जगह पे हमें 30 रखना है। ठीक है, तो x प्लस 20 गुणे y की जगह पे 30 रखेंगे बराबर 1000। ये आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं। ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, जब रख रहे हैं समीकरण 1 में तो समीकरण 1 आपके सामने रहेगा, बस ये आपको समझाने के लिए हमने लिख लिया है। ठीक है, ये देखिए गुणा कराएंगे, इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 2 3 6, 00 है तो 00 और 1000 है तो 1000। प्लस में इधर भेजेंगे, किस में हो गया, माइनस में। नेक्स्ट बराबर हो जाएगा 1000 माइनस 600, कितना हो जाएगा, x बराबर 400। ठीक है, यानी हमने क्या माना था किसको। ठीक है, देखिएगा x किसको माना था हमने, x माना था नियत व्यय को, तो अतः हो जाएगा, अतः नियत व्यय, यानी जो नियत व्यय है हमारा कितना हो जाएगा, 400 रुपया। ठीक है, और y किसको हमने माना था, y जो माना था भोजन का मूल्य माना था। हाँ, तो भोजन का मूल्य हो जाएगा कितना, 30 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कॉपी में नहीं नोट करना है, इक्वेशन दिख नहीं रहा था इसलिए हमने यहाँ पे नीचे नोट करके आपको समझा दिया। ठीक है, तो अब चलिए प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि एस ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो एस 50 अंक अर्जित करता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो इसमें हम टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कुल नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या मानेंगे, माना एस ने x प्रश्न सही तथा y प्रश्न अशुद्ध किए, ये हमें मानना है। ठीक है, जब उसने x प्रश्न सही किया और y प्रश्न अशुद्ध किए तो पहली स्थिति देखिए क्या बन रहा है। पहली स्थिति यहाँ पे लिखेंगे, पहली स्थिति। पहली स्थिति क्या कह रहा है हमारा, देखिए इसमें कह रहे हैं कि जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं, जिसने सही प्रश्न किया है, x प्रश्न सही किया है, तो पर प्रश्न पे 3 नंबर अगर मिल रहा है तो कितना अंक हो जाएगा, 3x होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट रहा है, तो कटेगा, कटने का मतलब कि घटा देंगे उसमें सही उत्तर में से। ठीक है, तो अशुद्ध उत्तर उसने कितना किया है, y, तो y अंक इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब कुल अंक कितने मिले हैं, 40 अंक मिले हैं। ठीक है, एक बार और समझिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले हैं, तो x प्रश्न उसने सही किया है, तो अगर 1 प्रश्न सही करता तो क्या मिलते, 3 नंबर मिलते। 2 प्रश्न सही करता तो 3 दूना 6 नंबर मिलते। x प्रश्न सही किया है तो x में हम गुणा करा देंगे, 3x मिल जाएगा। और y प्रश्न गलत किया है तो उसमें से कटौती हो रहा है, जो सही किया है प्रश्न उसमें से नंबर कट रहा है। तो y प्रश्न गलत किया है तो 1 नंबर कट रहा है पर पे, तो हम 1 नंबर यानी 1 से गुणा करा के y में, y प्रश्न गलत किया है तो 1 से गुणा करा के y में हम घटा देंगे। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखिए क्या कह रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, ये दूसरी स्थिति है हमारी, दूसरी स्थिति। ठीक है, अब सही उत्तर पे कितना नंबर मिल रहा है, 4 अंक मिल रहा है। ठीक है, और अशुद्ध उत्तर पे 2 अंक कट रहा है, तो सही पे 4 अंक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 4x, और 2 अंक कटेगा तो कितना हो गया, 2y। तब मिला के कितना मिलते हैं, 50 अंक अर्जित करता। तब ये 50 अंक, इसमें से देखिए क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हम अगर 2 कॉमन ले लें इसमें से तो कितना बचेगा, ये 2x हो जाएगा माइनस y बराबर 50। 2 से भाग देंगे 50 में तो कितने बार में जाएगा, 25 बार में, यानी 2x माइनस y बराबर 25। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेगा समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, घटाएंगे। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था 3x माइनस y बराबर 40, और 2 क्या था, 2x माइनस y बराबर 25। ठीक है,
यहाँ देखिएगा, अब हमें क्या करना है, घटाना है। ये 1 है, ये 2 है, तो लिखेंगे घटाने पर माइनस करना है, तो माइनस माइनस माइनस, तीनों के नीचे माइनस लगा देंगे। यहाँ माइनस था पहले से, तो माइनस में माइनस का गुणा हुआ तो कितना हो गया, प्लस हो गया। 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचा, x, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है। 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 10 में से 5 घटाएं 5, कितना बचा 3, 3 में से 2 घटाएं कितना 1, यानी x बराबर 15। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो रख रहे हैं समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था हमारा, समीकरण 1 था, देखिए यहीं पे देखिए जाए, 3x माइनस वाई बराबर 40 था, यही था। तो 3 है तो 3, x की जगह पे हमें क्या रखना है 15, तो गुणा में 15 माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। 15 तिया कितना होता है 45, माइनस वाई बराबर 40, ठीक है। प्लस में इधर भेजेंगे किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस वाई बराबर 40 माइनस 45, तो 40 में से 45 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 45 में से हम क्या करेंगे 40 को घटाएंगे, तो कितना बचा 5, और किसका चिन्ह बढ़ा है, तो माइनस का चिन्ह बढ़ा है, तो माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y बराबर कितना मिल गया 5। अब हमने क्या माना था, हमने x किसको माना था, x हमने सही प्रश्न को माना था, और y किसको माना था, अशुद्ध प्रश्न को माना था, ठीक है। तो ये x उसने सही प्रश्न किए हैं और y इसने अशुद्ध प्रश्न किए, यानी कुल प्रश्न हमारा कितना हो जाएगा, कुल प्रश्न हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। तो x कितने थे 15, और शुद्ध कितने थे, अशुद्ध कितने थे, अशुद्ध थे 5, तो 15 5 कितना हो गया 20, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किमी की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि दोनों कारें की चालें, ठीक है। तो इसमें हम मानना ऐसे, हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है कि A और B के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है। मान लेंगे सबसे पहले, माना पहली कार की चाल x किमी पर आवर है, ठीक है, तथा दूसरी कार की चाल y किमी पर आवर है, ठीक है। ये समझिएगा, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। देखिए जब 2 कारें एक ही दिशा में चलती हों, इसमें प्रश्न में क्या बोला है, ठीक है, प्रश्न में बोला है ना कि A और B 100 किमी की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया है कि A और B के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलने का मतलब ये हुआ इधर से ये कार जा रही है, इधर से भी यही कार जा रही है, हाँ, दोनों स्थान से A और B से दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। और देखिए मोशन 3 तरह की पॉसिबिलिटी होती है। अगर 2 कारों की बात करें तो 2 कारें एक ही दिशा में जा सकती हैं, या एक दूसरे की ओर आ सकती हैं, या एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा सकती हैं, ठीक है। तो आपने साइंस में पढ़ा होगा सापेक्षिक वेग या चाल, ठीक है। देखिए जब 2 कारें एक ही दिशा में जाती हैं उनका चाल जो होता है वो घट जाता है, ठीक है, उनका चाल क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। जब 2 कारें एक दूसरे की दिशा में आ रही होती हैं, ठीक है, तो उनका चाल जो होता है जुड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर बाइक चलाते हुए जा रहे हैं, उधर से भी एक बाइक आ रहा है, तो आप बहुत जल्दी से क्रॉस कर जाते हैं उस बाइक को, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चाल क्या हो रही है, जुड़ जा रही है, ठीक है। या ऐसा देखा होगा आपने 2 ट्रेनें अगर आ रही हैं, आप इधर से एक ट्रेन जा रही है, एक उधर से आ रही है, तो बहुत जल्दी से क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा है, चाल जुड़ जा रहा है, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जाएं, इसमें भी क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, ठीक है। आप मान लीजिए कि किसी और दिशा में जा रहे हैं, ये कोई किसी और दिशा में जा रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से बीच की दूरी का गैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी चाल क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी चाल से घटाएं इसकी चाल, या इसकी चाल से इसकी चाल को घटाएं, ठीक है। तो x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि चाल कभी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसको इसलिए हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। तो ये देखिए इसके बाद क्या कह रहा था प्रश्न में कि देखिएगा, कह रहा है कि एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं
तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, ये कार्य अगर एक ही दिशा में चल रही हो, यहाँ पे लिखेंगे एक ही दिशा में चलने पर, जब दोनों कार्य एक ही दिशा में चल रही हों तो उस टाइम इसका सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा या सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा। एक ही दिशा में चल रही है, ये इधर से भी ये भी जा रही है, इधर ही ये भी जा रही है, तो उस टाइम सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा। तब सापेक्षिक चाल या सापेक्षिक वेग क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किमी पर हावर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद समय क्या लग रहा है, समय देखिएगा, समय क्या कह रहा है कि समय जो है एक ही दिशा में चलते हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितना घंटे बाद मिल रही हैं, 5 घंटे बाद। तो यानी समय कितना लग रहा है, समय जो लग रहा है वो 5 घंटा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दूरी दे ही दिया है पहले से, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 100 किलोमीटर। ठीक है, तो एक हम फॉर्मूला जानते हैं, इसको आप पहली स्थिति दर्शा दें। ये हमारी पहली स्थिति है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला एक पता होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय से। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करना है हमें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे चाल हमें कितना दे दिया था, सापेक्षिक चाल जो दिया था वो कितना दिया है, x माइनस वाई, और दूरी कितना दे दिया है, दूरी दे दिया है 100, और समय कितना दे दिया है 5 घंटा। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे 100 में, कितने बार में जाएगा, 20 बार में। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरा स्थिति देखिए, इसमें क्या कह रहे हैं। दूसरा स्थिति देखिएगा, प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं, एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। एक दूसरे के ओर चलने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये वाला चाल जो है, देखिए इधर से ये भी जा रही है, इधर से ये आ रही है, एक दूसरे की ओर चल रही हैं, तो उस टाइम इनकी चाल क्या होती है, सापेक्षिक चाल जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे पुनः एक दूसरे की ओर चलने पर सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किमी बराबर हो जाएगा। एक दूसरे की ओर जब आ रही है तो उनका चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और समय कितना कह रहा था, समय जो कह रहा है कि 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 1 घंटा, दूरी तो वही रहेगी। ठीक है, तो दूरी कितनी हो गई हमारी, 100 किलोमीटर, दूरी कितना दे दिया है, 100 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम स्थिति सेकंड दर्शा देंगे, दूसरी स्थिति ये। ठीक है, दूसरी स्थिति। ठीक है, देखिएगा, अब चाल बराबर दूरी बटा समय से, तो चाल इसमें कितना हमें मिल गया, सापेक्षिक चाल x प्लस वाई। ठीक, दूरी कितना मिल गया, 100, और समय कितना कह रहा था कि 1 घंटा लग रहा है। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया हमें, 100। ये समीकरण हो जाएगा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे या जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो ये y वाला कैंसिल हो जाएगा, और घटाएंगे तो x वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे क्या मिलेगा, समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई बराबर 20, सॉरी x माइनस वाई बराबर 20, और x प्लस वाई बराबर 100, ये समीकरण 2 था हमारा। ठीक है, इनको जोड़ना है हमें, जोड़ेंगे जोड़ने पर, तो x और x मिलके कितना हो गया, 2x, ये माइनस में ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। 100 और 120 मिलके कितना हो गया, 100 और 20 मिलके 120 हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे, कितने बार में ये जाएगा, 2 छक्के 12, यानी 60 बार में, यानी x बराबर कितना मिल गया, 60। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 2 में रखेगा। समीकरण 2 यही था हमारा। ठीक है, यहाँ रख ले रहे हैं। समीकरण 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर 100, x के हिसाब पर रखना है 60 प्लस
y बराबर 100, ठीक है। प्लस में इधर भेजिए किस में हो गया माइनस में, तो या y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, यानी y बराबर कितना हो गया 40, ठीक है। अब हमें क्या मिल गया देखिएगा, हमें मिल गया पहली कार की चाल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हमने x मान रखा था, तो पहली कार की चाल, ठीक है, पहली कार की चाल जो हो जाएगा 60 किमी पर घंटा हो जाएगा, 60 किमी पर आवर, ठीक है। दूसरी कार की चाल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 40 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 15 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कसीदे का मतलब क्या होता है। कसीदे का मतलब ये होता है कि कोई कपड़ा है, कपड़े पे हम सुई डोरा की सहायता से पशु पक्षियों का, ठीक है, चिड़ियाओं का चित्र जो बनाते हैं उसी को हम कसीदे का काम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लेंगे कि एक अकेली महिला की काम कितना दिन में ख़त्म कर सकती है और एक अकेला पुरुष कितना दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, माना एक अकेली महिला को काम खत्म करने में x दिन का समय तथा एक अकेला पुरुष को y दिन का समय लगेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है, कि एक अकेली महिला को x दिन का समय लगेगा और एक अकेला पुरुष को y दिन का समय लगेगा, ठीक है। इस कार्य को जो है हम सीधे एक दिन पे चलाएंगे, ठीक है। किस पे चलाएंगे, एक दिन पे, ठीक है। कि एक अकेली महिला जो है एक दिन में अगर किसी कार्य को x दिन में ख़त्म कर रही है तो एक दिन में उस कार्य का कितना हिस्सा ख़त्म करेगी वो, ठीक है। इस प्रश्न पे हम ऐसे ही कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। देखिए, तो एक महिला का एक दिन का काम पता करेंगे, कितना काम कर रही है वो एक दिन में, ठीक है। देखिए, जो अकेली महिला है वो x दिन में ख़त्म कर रही है काम को, तो उस काम का एक दिन में कितना हिस्सा कर देगी, तो 1/xवां भाग जो है उस काम का एक दिन में कर देगी, ठीक है। समझिए इसको, जैसे मान लीजिए हम किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कार्य का एक दिन में हम कितना भाग कर दे रहे हैं, 1/2 भाग, यानी आधा काम आज कर दिए आधा काम कल कर दिए, तो हम इस तरह करके 2 दिन में समाप्त कर दिए। 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं तो 1/4 भाग, यानी 25% हिस्सा करके हम 4 दिन में समाप्त किए। ये x दिन में समाप्त कर रही है तो 1/xवां भाग समाप्त करेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब उसके बाद देखिए, एक पुरुष जो है, एक पुरुष, ठीक है, का एक दिन का काम निकालेंगे आप, एक दिन का काम, एक पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, 1/y हो जाएगा। ये y दिन में कर रहा था तो 1/y भाग एक दिन में कर रहा है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ समझिएगा। अब प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। कितनी महिलाएं, 2 महिलाएं। अच्छा, यहाँ देखिए, एक महिला जो है 1/xवां भाग खत्म कर रही है, तो 2 महिलाएं कितने भाग खत्म करेंगी, 2/xवां भाग। ये चीज़ समझ में आ रही है। प्लस एक पुरुष जो है 1/yवां भाग खत्म कर रहा है 5 उस काम का, तो 5 पुरुष मिलकर कितना भाग खत्म करेंगे, 5/y भाग, ठीक है। और टोटल समय कितना लग रहा था, 4 दिन लग रहा था, तो एक दिन में जो होगा कितना भाग खत्म हो जाएगा, तो 4 दिन लग रहा था, तो यानी एक दिन में 1/4 भाग खत्म हो रहा है, ठीक है। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है। पुनः देखिएगा उसके बाद क्या कह रहे हैं, उसके बाद कह रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक महिला एक दिन का काम 1/xवां है, तो
तीन महिलाएं कह रहा है, 3 महिलाएं, तो 3 बटा कितना हो जाएगा x प्लस 6 पुरुष कह रहे हैं, तो 6 पुरुष यानी 6 बटा y बराबर कितना दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में, तो कितना हो जाएगा 1/3। ये हो जाएगा समीकरण 2। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, हल कर लेना है। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, सेम कराएंगे किसी एक को। ठीक है, सेम कराने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का हम गुणा इसमें करा दें और 2 का गुणा हम इसमें करा दें, तो ये सेम हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, या इसमें से हम कामन भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे कामन ले लेते हैं हम सबसे पहले, इसको हम समीकरण 2 नहीं कर रहे हैं, इसमें से हम कामन ले रहे हैं। 3/3 इसमें से हमने कामन ले लिया, तो कितना बटा 1/x प्लस 3 कामन लिया, तो 3 दूना 6 यानी 2/y बराबर 1/3। ये गुणा में इधर विभाजन किस में हो गया, भाग में, कितना हो जाएगा 1/x प्लस 2/y बराबर भाग में या यानी बटे में रहेगा, 3 तरीके कितना हो गया 9। इसको हम कर लिए समीकरण 2। ठीक है, अब किसी एक को सेम कराना है, तो देखिए अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तो ये भी 2x हो जाएगा, 2/x। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करिएगा, तो 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 2/x प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4/y, और ये 2 से गुणा करेंगे 2/9। इसको हम कर लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 क्या था, 2/x प्लस कितना था 5/y बराबर 1/4। ठीक है, इस समीकरण 1 हमने नोट कर लिया। ठीक है, आप कापी पेन लेके बैठे ताकि ऊपर से प्रश्न आप नोट करते हुए आए। ठीक है, ताकि आपको नीचे समझ में आता जाए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो ऊपर की चीज़ें हैं हम कैमरा में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे करने में। ठीक है, तो इसको आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाएं और आप समझ के लगाते जाएं। इसको छापने का काम नहीं करना है आपको। ठीक है, देखिए अब ये हमने समान कर लिया, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर माइनस माइनस माइनस, घटाएंगे तो 2/x कैंसिल हो जाएगा। इसका देखिए हर समान है ना, हर समान है तो अंशों को हम घटाया, उसी हर पे अंशों को जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे घटाने की चीज़ है तो घटा लेंगे। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 1/y, माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये देखिए 2/9 माइनस 1/4 हमने लिख दिया ऐसे। इसको हल कर लेंगे अब, माइनस 1/y, इस 4 का इधर गुणा करा दीजिए, 9 का इधर, 4 दूना कितना हो गया 8, माइनस 9 एकम कितना हो गया 9/9 चौको कितना हो गया 36। ठीक है, यहाँ देखिए माइनस 1/y बराबर 8 में से 9 घटाएंगे कितना बचा -1/36, माइनस से माइनस कैंसिल। इसको पलट दीजिए, बस इसको पलट दीजिए, या इसका इधर त्रिया गुणा कराएंगे तो भी वही मिलेगा, पलटेंगे तो भी वही मिलेगा। देखिए 36 एकम 36, y बराबर y एकम y, या इसको पलट दिए, इसको भी पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो y बराबर कितना मिल गया 36। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, या 1 में रख लेंगे, तो समीकरण 2 में रख रहे हैं हम इसको, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, देखिएगा समीकरण 2 था 1/x प्लस 2/y बराबर 1/9, इसमें रख रहे हैं। तो 1/x प्लस 2/y के हिसाब पे 36 रखना है हमें, हाँ, बराबर 1/9। देखिए 2 एकम 2, और ये 18 बार में कटेगा 36, ये प्लस में इधर विभाजन किस में हो जाएगा माइनस में, यानी 1/x बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस 1/18। इनका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इधर देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x बराबर 18 आएगा इनका एलसीएम, तो 9 दूना 18, इससे भाग देते हैं, इसमें 9 दूना 18 2 बार में गया। अब जितना बार में भाग जाता है उसका ऊपर गुणा कराता है, तो 2 एकम 2, बीच में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 18 एकम 18, यहाँ पे 1, तो 1/x 2 में से घटाएंगे कितना होगा 1/18, तो यानी x बराबर कितना हो गया, इसको पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, यानी x बराबर 18, यानी x बराबर 18 आया और y बराबर कितना आया था 36। अब हमने क्या माना था किसको, ठीक है, देखिएगा हमने माना था, यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक है, अतः अकेली महिला जो करेगी, महिला, हाँ, अकेली महिला वो कितना दिन में करेगी, x हमने माना था महिला वाले को, हाँ, तो 18 आया ना, तो 18 दिन में करेगी। ठीक, अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा, अकेला पुरुष 36 आया था, तो
36 दिन में करेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 16 है, जो कि यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि रूही 300 किमी की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कुल दूरी जो दिया हुआ है। ठीक है, कुल दूरी उसका कितना है, ठीक है, ये 300 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 300 किलोमीटर। ठीक, इसमें हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किमी पर आवर है। रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया कि x किमी प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किमी प्रति घंटा है, और बस की चाल हमने कितना मान लिया, y किमी प्रति घंटा है। ठीक है, देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि देखिए इसमें कह रहे हैं कि 60 किमी रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, 60 किलोमीटर बस से रेलगाड़ी द्वारा जा रही है और शेष दूरी, टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर बस से चली गई तो कितना दूरी बचा, तो 300 में से हम 60 माइनस कर देंगे, यानी कितना बचा 240। तो हम इसका समय दोनों को हम निकाल के अलग अलग जोड़ देंगे तो 4 घंटा आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसको ऐसे, देखिए लिखेंगे इसको 60 किमी रेलगाड़ी में लगा समय, रेलगाड़ी में कितना समय लग रहा है 60 किमी जाने में ये, अब प्लस बस में कितना समय लग रहा है, तो बस देखिए 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है तो कितना किलोमीटर बचा, 300 में से 60 किलोमीटर घटाएंगे तो कितना बचा 240। तो 240 किमी बस में लगा समय बराबर कितना दिया, टोटल समय दिया कितना 4 घंटा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम 4 घंटा। ठीक है, टोटल समय कितना दे दिया 4 घंटा, तो इसको हम 4 घंटा लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए समीकरण बनाते हैं। चूँकि हमें पता है, देखिएगा हमें पता है कि समय बराबर कितना होता है, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। ठीक है, दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक है, अब देखिए दूरी कितना है 60 किलोमीटर, रेलगाड़ी द्वारा समय निकालेंगे, रेलगाड़ी 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, तो 60 किलोमीटर दूरी दे दिया। ठीक है, और चाल कितना है रेलगाड़ी का, x दिया है। ठीक है, तो 60 बटा x जो घंटा लगेगा रेलगाड़ी से लगेगा। ठीक है, प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे। 240 किलोमीटर बस से जा रही है तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल, तो 240 किलोमीटर, हाँ, और चाल कितना है इसका बस का y किमी है, बराबर कुल मिला के लग रहा है 4 घंटा। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब पुनः देखिए इसमें पुनः क्या कह रहा है, समझिए इस प्रश्न को। देखिए आगे क्या कह रहा है कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करें तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, देखिए 100 किलोमीटर रेलगाड़ी सब जा रही है, कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर, 100 किमी रेलगाड़ी में लगा समय, प्लस अब शेष जो दूरी है वो बस से जा रही है, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से। अब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रही है तो कुल दूरी है 300 किलोमीटर, अब यानी बस से कितना जा रही है तो 200 किलोमीटर, तो 200 किमी बस में लगा समय बराबर क्या कह रहा है, कितना समय लग रहा है, कह रहा है कि तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। जो पहले लग रहा था उससे से अब क्या कह रहे हैं 10 मिनट अधिक लग रहा है, तो पहले 4 घंटा लग रहा था तो अब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है, 4 घंटे 10 मिनट लग रहा है।
ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिनट को भी घंटा में बदलेंगे, ठीक है। कैसे बदलेगा ये, 4 घंटा प्लस 10 मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम 60 से भाग देंगे, ठीक है। तो ये 1 0 से 1 0 का तो कटा, यहाँ पर देखिए 6 चौको 24, इसका गुणा और 24 से कितना हो गया 25, यानी 25/6 घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा घंटा में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसका समय। 100 किलोमीटर जा रहा है तो कितना समय लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो समय कितना है, दूरी कितना है 100, और चाल कितना है रेलगाड़ी का, तो x हमने माना था x किमी पर आवर, प्लस इसका दूरी कितना है 200, और चाल कितना है इसका y, तो 200/y बराबर टोटल समय कितना लग रहा है 25/6 घंटा, 25/6 घंटा। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, इसको हम हल करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से। तो हम विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को सेम कराना पड़ेगा। तो x वाले को हम सेम कराते हैं। तो x वाले को सेम कराने के लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, इसमें अगर हम देखिए 6 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा इसमें। इसमें हम 10 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 600 हो जाएगा। तो लिखेंगे इसको समीकरण 1 में 10 से तथा 2 में 6 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो 10 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ऊपर गुणा होगा अंश में, ठीक है। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ भी होगा अंश में, यहाँ भी होगा अंश में, यहाँ भी होगा अंश में, ठीक है। तो देखिए इसमें 10 से गुणा करा रहे हैं तो 60 में 10 से गुणा करेंगे कितना होगा 600, बट्टा में कितना x, प्लस इसमें 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 2400, बट्टा में y बराबर इसमें 10 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 40। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3, ठीक है। अब इसमें किससे गुणा कराना था 6 से, तो कितना हो जाएगा 600, बटा में x था तो x, प्लस 6 दूना कितना हो गया 1200, बटा में y था तो y, ठीक है। 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 से गुणा कराएंगे तो ये 6, देखिए 6 भाग में है और 6 से जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। 25/6 में देखिए यहाँ पे 25/6 में 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो, 6 से 6 कटा कितना बचा 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम कर लेंगे समीकरण 4। अब क्या करेंगे, जिसको सेम किए हैं उसका चिन्ह देखते हैं। तो इसका चिन्ह क्या है, समान है, तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पे लगाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हर समान है ना, हर समान रहता है तो अंशों को जोड़िए घटा लेते हैं उस ईयर पे, ठीक है। तो 2400 में से 1200 घटा देंगे तो कितना बचा 1200, बटा हर वही लिखेंगे, ठीक है, y है तो y। 40 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 15, ठीक है। देख लीजिए 10 में से 5 घटाएं 5, और यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 घटाएं 1, ठीक है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये भाग में इधर गया गुणा में, यानी हो जाएगा 15y बराबर 1200, ठीक है। तो 15 8 कितना होते हैं 15 8 120, आई 1 0 है तो 1 0, यानी 80 बार में ये कट जाएगा। y का मान कितना आ गया 80 किमी पर आवर, ठीक, 1 आ गया। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, देखिए समीकरण 1 था 60/x प्लस 240/y बराबर 4, यहाँ पर रख रहे हैं हम, ठीक है। 60/x प्लस 240/y की जगह पे क्या रखना है 80 रखना है, ठीक है। ये अलग है पोर्शन, ठीक है। 80 बराबर 4, देखिए 0 से 0 कटा, 8 3 का 24, 3, ये प्लस में इधर भेजेंगे इसमें हो जाएगा माइनस में, 60/x बराबर 4 माइनस 3, 60/x यानी 1 हो जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, यानी x बराबर कितना मिल गया 60 किमी पर आवर। तो हमने x किसको माना था, x माना था हमने रेलगाड़ी को, y किसको माना था, y माना था हमने बस को, ठीक है। तो मानेंगे तब लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किमी पर आवर, बस की चाल बराबर 80 किमी पर आवर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।